उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दांवपेच जारी है। यदि सबसे ज्यादा कहीं की राजनीति गर्म है तो वो है सबसे बड़े सूबा उत्तर प्रदेश की। कल बारी अखिलेश यादव की थी, जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 11 बीजेपी से टूट कर आए विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे थे। बहुत बड़ा जमावड़ा लगा था। कोरोना की वजह से प्रतिबंध होने के बावजूद वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे एक तरह से जमावड़ा जुटाया गया था। उसमें उन्होंने पिछड़े नेताओं को शामिल किया, एक आध दलित विधायक भी थे। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर उसी लखनऊ में बैठ करके फ़ोन कॉल का इंतजार करते रह गए। उन्होंने अखिलेश यादव से बात की थी। उनकी अखिलेश यादव से लंबी वार्ता पहले से कई महीनों से चल रही थी। वो इसी आस में वहाँ पहुँचे थे कि अखिलेश यादव उनको भी बुलाएंगे, लेकिन बुलावा नहीं आया। इसके बाद आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर भड़क गए और सुनिए अब वो क्या कह रहे हैं। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डर था। सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषयों पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाएं, उनकी जमीन कब जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने, जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। समाज में 25% की इनकी हिस्सेदारी है। लेकिन अखिलेश यादव चाहे प्रमोशन का मसला हो, नौकरी में जो आरक्षण के थ्रू प्रमोशन मिलने की बात हो वो मसला हो, चाहे दलितों को दबाने का मसला हो, उनकी नीतियाँ बीजेपी से ही मिलती जुलती है। और उनके पिताजी के शासनकाल में या उनके शासन में दलितों के साथ क्या सलूक हुआ था, हमारे लोग ये चाह रहे थे कि पहले इसकी गारंटी वो दें कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, उनकी जो समस्याएं हैं उसको निपटाया जाएगा, चाहे आरक्षण का मसला हो, प्रमोशन का मसला हो, और भी मुद्दे हों। अखिलेश यादव के सामने इन्होंने ये बात रखी, लेकिन अखिलेश यादव ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। लिखित जवाब देना तो दूर की बात है। इन्होंने ट्वीट भी किया था और इसीलिए चुपचाप इंतजार कर रहे थे कि वहाँ से बुलावा आएगा, लेकिन चंद्रशेखर को बुलावा आया ही नहीं। कहने का मतलब ये कि चंद्रशेखर ने जो वार किया है वो बीजेपी के साथ सपा को जोड़ दिया है और कहा है कि जैसे बीजेपी को दलितों से मतलब नहीं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो खिचड़ी दाव खेल रहे हैं, उनके साथ जा करके खिचड़ी खा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कहीं दलितों के लिए अब भी आपके मन में वो सम्मान नहीं है जो होना चाहिए। फिर ये दिखावे की क्यों जरूरत पड़ रही है? तो ये राजनीति है। राजनीति में यदि कुछ करते हैं, दलित के घर जाते हैं तो उसकी भी आलोचना होगी, नहीं जाते हैं तो उसकी भी आलोचना होगी कि आपके बराबर नहीं है। वही चंद्रशेखर ने अखिलेश को भी उसी पंक्ति में ला करके खड़ा कर दिया। अभी आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि बहुजन समाज पार्टी बहुत शोर शराबे के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे कि वो तीसरा फैक्टर हो या तीसरा बड़ा दल बन करके बहुजन समाज पार्टी उतरेगी। उसकी अपनी एक रणनीति है। तो पहले चंद्रशेखर मायावती से सटना चाह रहे थे, वहाँ से लिफ्ट नहीं मिला तो अखिलेश से सटना चाह रहे थे। अखिलेश चूंकि विपक्ष का जमावड़ा कर रहे थे, इसलिए चंद्रशेखर को ये उम्मीद थी कि अखिलेश के यहाँ से बुलावा आएगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव तो है ही एक हद तक। लेकिन वो बुलावा नहीं आया। फिर चंद्रशेखर क्या सोच रहे हैं और अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं, वो चंद्रशेखर ने आज जो है बता दिया सब कुछ। यानी कि एक तरह से ललकार दिया अखिलेश यादव को कि आपको 25% आबादी की जरूरत नहीं है, दलितों की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे लिए बीजेपी है वैसे ही समाजवादी पार्टी है। अपने लोगों को वो संदेश दे रहे थे कि बिल्कुल हम इनको वोट नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि अगली रणनीति का क्या ऐलान करते हैं, कितने सीटों पे अपने वो कैंडिडेट उतारते हैं। इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।